मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग ब समकालीन विश्व की राजनीति का पाठ 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, पाठ 8 विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन और पाठ 9 भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का लघु उत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय गेस क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2022 में है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप अपनी एग्जाम की बेहतर से बेहतर की तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है पाठ 7 से। पाठ 7 का नाम मैं बता दूं आपको, तो पाठ 7 का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो हम लोग जो है पाठ 7 में समकालीन विश्व में सुरक्षा से जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उसका सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाठ 7 का जो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, मैंने गेस किया है। तो यह प्रश्न है कि संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2019 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन क्या है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन क्या है या शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2014 में पूछा गया है। आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं या सामूहिक सुरक्षा का क्या अर्थ है। यानी एक ही प्रश्न को दो तरीका से पूछा गया है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न जो है 2012 में और 2020 में पूछा गया था। या करके जो प्रश्न पूछा कि सामूहिक सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा गया था। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप दोनों प्रश्न का हल आसानी से लिख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है भूमंडलीय तापमान क्या है। आपको बताना है कि भूमंडलीय तापमान क्या है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपकी एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2012, 2019 और 2020 में पूछा गया है। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल पर टिप्पणी लिखें। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है क्या आतंकवाद विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमको लगता है कि यह प्रश्न इस साल प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न है क्या आतंकवाद विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। चलिए बढ़ते हैं आप सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 5 मानवाधिकार को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 5 मानवाधिकार को बतलाइए। बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है। कोई 2 कारण बताइए। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा गया था। प्रश्न है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गए। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर अर्थात पाठ 7 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मैं जो है पाठ 7 का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका मात्र एक ही प्रश्न हमने गेस किया है। वह प्रश्न मैं बता दूं आपको। तो वह प्रश्न है तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर पाठ की ओर। तो आज का 8वां नंबर पाठ है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। इसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उसका सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा प्रदूषण से एक प्रश्न रहेगा, इसलिए जो है आपको हमने जितने भी प्रश्न गेस किए उसको जरूर आप पढ़ के जाएंगे पाठ 8 का। तो पाठ 8 का सबसे पहला प्रश्न क्या था कि वायु प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2012 और 2014 में पूछा गया है। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। या करके यह प्रश्न एक और तरीका से पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। समझ में आ गया। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं या जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। यह प्रश्न जो है लगभग 3 बार पूछा गया है। यह प्रश्न 2013, 2014 और 2020 में पूछा गया है। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। ये दोनों में से कोई एक आने वाला है इस बार। तो आप जरूर दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है ओजोन परत में
छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाएंगे आप लोग। बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? आपको बताना है कि वैश्विक ताप वृद्धि क्या है। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2019 में पूछा गया है। बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं। यह प्रश्न जो है झारखंड एग्जाम 2019 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि यह प्रश्न इस साल आ सकता है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। पढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठे नंबर प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। हमको लगता है कि यह प्रश्न 2022 में आने वाला है, तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह प्रश्न 2019 में आने वाला आया था। बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है अर्थ ओवर को समझाएं। आपको बताना है कि अर्थ ओवर यानी अर्थ आवर ओवर जो है इसको आपको समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न सातों नंबर फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है अर्थ ओवर से क्या समझते हैं? इसको समझाएं अपने भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसका छोटा छोटा पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिए और इसको आसानी से अपने तरीका से लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पाठ 8 का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हमने एक प्रश्न को गेस किया है, वह प्रश्न में पढ़ के आपको बता दूं। तो वह प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के कारकों का वर्णन करें, पर्यावरण संरक्षण के उपायों की विवेचना करें। यानी एक ही प्रश्न में दो प्रश्नों को मिला दिया है, क्योंकि यह प्रश्न बड़ा है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का पूछता है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। प्रश्न फिर से समझा देते हैं। प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के कारकों का वर्णन करें, पर्यावरण संरक्षण के उपायों की विवेचना करें। यह प्रश्न जो है लगभग 2 बार लगातार पूछा है, सन 2019 में और 2020 में भी पूछा है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। हमको लगता है कि यह प्रश्न 2022 में भी आ सकता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर पाठ की ओर। तो 9वें नंबर पाठ क्या है मैं आपको उसको पढ़ के बता दूं। तो पाठ 9 का नाम है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। समझ में आ गया? पाठ 9 का नाम है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। इसका लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? इसका सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता दूं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? आप इसके बारे में पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। बढ़ते हैं 9वां नंबर पाठ का यानी पाठ 9 का दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर पाठ है वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय है या भूमंडलीकरण क्या है? याद रखिएगा वैश्वीकरण से एक प्रश्न रहता है एग्जाम में, तो यह VVI प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर पाठ प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। या करके एक और तरीका से यह प्रश्न पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, या एक और तरीका से यह प्रश्न पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। यानी एक प्रश्न को बढ़िया से समझ जाएंगे, बढ़िया से लिख करके आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर याद कर लेंगे और उसको अपने तरीका से लिखने का प्रयास करेंगे, तो तीनों प्रश्न का जवाब लिख पाएंगे आप। एक को समझिए और 3 का जवाब दीजिए आसानी से। कोई भी प्रश्न पूछेगा आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ के समझा देते हैं। तो प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है, या विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, या विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। तो आशा करते हैं कि आपको 3 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। चौथा नंबर प्रश्न है विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या जानते हैं? आपको पता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप क्या जानते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो 6ठा नंबर प्रश्न है नौ उपनिवेशवाद क्या है? आपको पता नहीं कि नौ उपनिवेशवाद क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है यह, नौ उपनिवेशवाद क्या है। 9 नंबर पाठ का ये 6ठा नंबर प्रश्न था, लघुत्तरीय प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अब 9 नंबर पाठ के दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो हमने जो है पाठ 9 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न को मात्र एक ही गेस किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम पाठ की ओर और उसका अंतिम प्रश्न की ओर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वैश्वीकरण की विश्व राजनीति पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। प्रश्न है वैश्वीकरण की विश्व राजनीति पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2011 और 2020 में पूछा गया है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। या करके इसी पे एक और प्रश्न पूछ देगा कि वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पक्षों का वर्णन करें। यानी आप वैश्वीकरण
पे दोनों में से कोई प्रश्न को एक बार याद कर लेंगे, इसको देख करके नोट बना करके छोटे छोटे पॉइंट बनाकर इसको याद कर लीजिए, उसको अपने तरीके से लिख लीजिए, या दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसको आसानी से एक से डील कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी नोटबुक हो उस बुक को पढ़िए और देखिए प्रश्न कहाँ है और उसको खोज करके अपने तरीका से अपनी भाषा में उसको बना करके लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, वैश्वीकरण की विश्व राजनीति पर प्रभावों की चर्चा कीजिए या वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पक्षों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह 9 पार्ट के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।